हाँ, पहले आप अपना नाम बताएं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम चारवी वोरा है, मैं जयपुर से हूँ और मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आपकी किताब भी मैंने पढ़ी है और आपका सानिध्य 2 वर्ष पहले प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात साधना में काफ़ी अनुभूति हुई, अनुभव भी हुए और आज आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से यहाँ आने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। साधकों मैं ये बता दूं कि ये जो साधिका हमारे सामने बैठी हुई है, लगभग 2-2.5 साल पहले हमें जयपुर में मैंने एक होटल में थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था, तब आई हुई थी। उस समय मैंने ऐसा निर्णय किया था कि अगर मेरी बहन उस समय होती तो ज़रूर मैं इस पर शक्तिपात करा देता, मगर मेरी बहन उस समय कानपुर शहर में थी और तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए उसके द्वारा मैं शक्तिपात नहीं करा पाया। हाँ, जैसा कि इन्हों चारवी जी ने बताया कि मैं 2-2.5 साल से, कितने साल से? 2.5 वर्ष से, और वो मेरे से जुड़ी हुई है। इसके बताने के अनुसार ये साधना भी करती है और इसको अनुभव भी आते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। और मैंने यहाँ पर जो बुलाया हुआ, मैं इस समय लाल सोट, शायद ये डोसा के अंतर्गत आता है। हमारे एक तरफ जयपुर है और दूसरी तरफ सवाई माधोपुर। ऐसा समझो कि सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच में ये छोटा सा कस्बा लालसोट, वहाँ से हम एक होटल से बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि इस साधिका का कुछ आगे के लिए प्रेशर मार दूं। वैसे प्रेशर मारने का काम मैं नहीं करूँगा, मैं अपने को अभी रिटायर ही कहूँगा। और ये काम यूएसए की रहने वाली एक लड़की जलपा बहन पटेल करेगी और अभी थोड़ी देर में वो शक्तिपात करने का काम करेगी। तो साथियों, जो मैंने यहाँ बुलाया हुआ, अब तो इसके ऊपर है कि आगे चल कर के ये कितना अभ्यास करती है, कितना शक्तिपात इसको महसूस होता है, क्योंकि वो लड़की भी जलपा बहन पटेल नई है, सिर्फ मैं उसे सिखाने के लिए। और ये जो साधिका है, इस पर शक्तिपात करूँगा, आगे चल के कितना लाभ ले पाएगी वो बाद में पता लगेगा। अगर फिर भी चारवी जी आपको ऐसा लगे कि नहीं हुआ है, जिसको मैं पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन उसके पहले कड़वी बातें, सत्य मगर कड़वी बातें। मैं रिटायर हो चुका हूँ, यानी शक्तिपात करने से, और वही साधक हमसे मिल सकते हैं जो पहले से मेरे से जुड़े हुए। नए साधकों से मैं नहीं मिलता हूँ, मार्गदर्शन नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभार मिल लिया तो मिल लिया, अगर ज़रूरी हो, मैं बाध्य नहीं हूँ। मैं ये बता दूँ, शक्तिपात करने के बाद अगर आप ये कहें कि मुझे ये मार्गदर्शन करो, वो करो, मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि मैं रिटायर हूँ और मेरे से कोई ये आशा ना रखें कि गुरुजी भविष्य में शक्तिपात करेंगे। वैसे इस मार्ग में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, अभ्यास करने पर थोड़े बहुत प्राणों की अनुभूति होती है, गले में आते तो ऐसा तो होता है। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपको कोई परेशानी हो तो यही कहूँगा, आप बंद कर देना। क्योंकि कुछ साधक लिखते हैं, गुरुजी हमें ये हो गया, वो हो गया। ज़्यादातर वो मेरे सिखाए हुए साधक नहीं होते हैं। फिर भी मैं दोबारा शब्द दोहरा दूँ कि इस मार्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये परेशानी हो गई, ये रोग लग गया, वो रोग लग गया। ये नाड़ी, किसी महाराष्ट्र के एक साधक ने मुझे लिखा था कि जब से मेरी कुंडलनी जागृत हुई है, मेरे शरीर में ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज हो गए, जबकि सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि कुंडलनी जागृत होने पर बीमारियां दूर होने का प्रयास करती। प्रयास क्या, वो जड़ता को उखाड़ के फेंक देती है और चैतन्यता को बिखेरती है। ऐसे में शरीर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकालने का प्रयास करती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली करूँगा कि नहीं करूँगा, अब उस लड़की के ऊपर है कि वो क्या करने वाली है। तो फिर दोहरा दूँ, आगे चल के मुझे मार्गदर्शन मेरे से लेने के लिए मुझे बाध्य मत करना, मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर समय मिला, मेरी इच्छा पर है कि मैं आपको कितना मार्गदर्शन करूँगा। ठीक, क्या मेरी भाषा आप शब्दों को समझ पा रही हैं? यानी ये आशा मत रखना कि हम आप ऐसे मिलेंगे, ऐसे तो कभी नहीं मिल पाएंगे। आगे मुझे नहीं पता कि मैं आपको मार्गदर्शन कर पाऊँगा नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, अब मैं लड़की से संपर्क करता हूँ। ये ऐसे की लड़की वो इंतज़ार कर रही होगी, ध्यान करेंगे
और ध्यान अपना जहाँ भी लगाती हो, आज्ञा चक्र पे या जहाँ पे लगाती हो, मन पे करती हो करना, और वो अपना काम करेगी। जी ठीक। और कुछ बात कहनी है? जी नहीं कहनी है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.